हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आता है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम तो एक तरफ हमने एलिमेंट्री कनाल पढ़ा था और एक तरफ हमने कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स पढ़े थे। ठीक है, तो ये जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे पैनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ये भी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ना होता है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज क्या होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, उसके बाद इसके क्या पार्ट्स होते हैं, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बोर्ड पे ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि पैनक्रियाज क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पैनक्रियाज क्या होता है। पैनक्रियाज इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड दैट लाइज अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अब आपको आसानी होगी समझने में कि जो पैनक्रियाज है ये क्या है। ये एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड में हम इसे काउंट करेंगे। अब रेट्रोपेरिटोनियल क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसके आगे स्टमक आता है, पीछे इसके पेरिटोनियम नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आगे ही जो पेरिटोनियल लेयर है वो होगी, एक तरफ है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है रफली एट द लेवल ऑफ L1 टू L2 वर्टिब्रे। ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई करता है, अगर आप इसका लोकेशन देखोगे तो ये L1 से L2 के बीच में ये आता है रफली। ठीक है, अगर आप इसका डायग्राम क्लोजली देखोगे तो। ओके, नेक्स्ट है बिहाइंड द स्टमक। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये स्टमक के जस्ट पीछे होता है और इसके साइड में क्या है, ये क्या है, ये ड्यूडेनम है। ये वाला पोर्शन क्या है, ये पूरा ड्यूडेनम का पोर्शन है और इसके आगे यहाँ पे स्प्लीन अटैच होता है। ठीक है, तो साइड में ड्यूडेनम है, यहाँ साइड में जो टेल के पास है, टेल के पास क्या होता है, स्प्लीन होता है, और इसके आगे जस्ट क्या है, स्टमक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इट इज 12 टू 15 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड वे इज 60 टू 100 ग्राम्स। ओके, तो इसका लेंथ कितना है, लेंथ अगर मैं बात करूं तो 12 टू 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है और इसका जो वेट होता है वो कितना होगा, 60 टू 100 ग्राम्स बस। ठीक है, 60 से 100 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हेट्रोक्राइन का मतलब होता है कि जो एक ऐसा ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो और एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो। तो पैनक्रियाज क्योंकि दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करता है, ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है, इसीलिए हम इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। 99% इसका काम जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का है, सिर्फ 1% इसका काम जो है वो एंडोक्राइन का है। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, मतलब अगर हम इसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं तो वो सिर्फ हम ये टेल वाले पोर्शन को बोलते हैं। यहाँ कुछ जो टेल वाला पोर्शन है, यहाँ कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में भी कुछ पर्टिकुलर सेल होते हैं, जैसे बीटा सेल है, अल्फा सेल है, डेल्टा सेल है। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ओके, तो ये जो सेल्स है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, और जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हम किसको बोल रहे हैं, टेल वाला पोर्शन जो है उधर होता है। ओके, अब बीटा सेल किसको सिक्रीट कर रहा है, इंसुलिन को। अल्फा सेल किसको करता है, ग्लूकागॉन को। और डेल्टा सेल किसको करता है, सोमैटोस्टैटिन को। ठीक है, इनका क्या काम है, इनका क्या रोल होता है, ये सब हम एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन इन डेप्थ पढ़ेंगे तो। ठीक है, अच्छा, अब इन जो सेल्स हैं इसके अलावा एक और सेल है जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मोस्टली लोग डेल्टा और गामा में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एक और सेल है विच इज पीपी सेल, या फिर एफ सेल भी बोलते हैं इसको, और गामा सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पीपी सेल, एफ सेल, गामा सेल है, ये एक ही सेल है, इसके अलग अलग नाम है। और ये जो सेल होता है ये सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये प्रोड्यूस करता है एक पॉलीपेप्टाइड जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, और ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का काम होता है कि ये जो एपेटाइट को रेगुलेट करता है, हमारा जो एपेटाइट होता है, भूख होती है, उसके रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब आप समझ जाना कि गामा सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन
सिक्रीट करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एक्सोक्राइन पे। तो एक्सोक्राइन में क्या है, दिस पार्ट ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट्स इन ड्यूडेनम बाय 2 डक्ट, ठीक है। अब यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस तो सिक्रीट हो रहा है ड्यूडेनम में, लेकिन वो किस रास्ते से होता है, 2 डक्ट से, इसीलिए हम इसे एक्सोक्राइन बोलते हैं। एक्सोक्राइन एज इन डक्ट वाले ग्लैंड्स, और मतलब जो अपने सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू भेजते हैं, और एंडोक्राइन मतलब जो डायरेक्टली ब्लड में डाल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे 2 तरीके के डक्ट प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाला जो डक्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो डक्ट दिख रहा है, दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं। ओके, इसमें देखते हैं इंफीरियर लार्ज डक्ट, ये नीचे है और बहुत बड़ा डक्ट होता है, ठीक है। बिफोर द ओपनिंग ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट merge and forms the dilated structure known as ampulla of Vater, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो डक्ट प्रेजेंट है, ये वाला पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, ये एक स्ट्रक्चर में आ रहा है। एक्चुअली क्या है, ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको, ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये स्फिंक्टर है, ठीक है। इसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। तो जितना भी यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस आता है वो यहाँ पे आता है, और यहाँ से फिर इस पोर्शन में ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में वो सिक्रीट कर देता है, ठीक है। लेकिन ये सिक्रीट होने से पहले यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है। ये जो डक्ट आपको दिख रहा है, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट किससे किससे मिलके बना होता है? जब बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर से, बाइल डक्ट और पूरे लीवर से, ठीक है, ये पूरा लीवर है, मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया लीवर, तो पूरे लीवर से लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, तो लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट और बाइल डक्ट, ये जब सारे मिल जाते हैं एक ही डक्ट में, उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया हुआ है। ओके, अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये भी कहाँ आके मिल गया? यहाँ पे, ठीक है। और ये जहाँ पे मिलता है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर या फिर हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, एम्पुला ऑफ वेटर या फिर हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला बोलते हैं हम इसे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आता है ये स्फिंक्टर, वो मैंने आपको बता दिया, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और ये 3 तरीके के स्फिंक्टर से मिलके बना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एम्पुला ऑफ वेटर हम पढ़ चुके हैं। फिर एम्पुला ऑफ वेटर रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्फिंक्टर्स, ठीक है। जो मैंने आपको बोला कि ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, ये 3 स्फिंक्टर से मिलके बना होता है। ओके, नेक्स्ट है 2.5 सेंटीमीटर अबव द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई अनदर डक्ट इज प्रेजेंट विच इज नोन एज एक्सेसरी डक्ट। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्सेसरी डक्ट, या जिसको हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी बोलते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, सेंटोरिनीज डक्ट, किसी तरीके से भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला डक्ट, ये हो गया हमारा दूसरा डक्ट। अब मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इधर है, ये जो एम्पुला ऑफ वेटर है, ये वाला पोर्शन हो गया। इससे जस्ट 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे तो ये वाला जो डक्ट है, ये डक्ट क्या है? एक्सेसरी डक्ट या फिर डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। और इन सब का काम ही यही होता है कि ये जो भी पैनक्रियाटिक जूस है, इसको सिक्रीट कर रहे हैं, ड्यूडेनम में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पार्ट्स की, ठीक है। पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि डायग्राम में ही लिख चुकी हूँ। तो पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके 5 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 जो है वो, उसे हम बोलते हैं अनसेनेट प्रोसेस बोलते हैं हम इसे। दूसरा है ये वाला पोर्शन जिसको हम हेड बोलते हैं। तीसरा है ये वाला पोर्शन जिसे हम नेक बोलते हैं। फोर्थ है ये वाला पोर्शन जिसे हम बॉडी बोलते हैं। और लास्ट वाला पोर्शन जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसे हम टेल बोलते हैं, ठीक है। तो 5 कौन से पार्ट्स हो गए? अनसेनेट प्रोसेस, हेड, नेक, बॉडी, टेल। ये बहुत इजी होगा आपके लिए याद करना, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, कि इस पे यहाँ पे कौन सी आर्टरीज आ रही है या फिर जो वेनस ड्रेनेज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो जो हेड और अनसिनेट पोर्शन है, ये जो हेड है और ये जो अनसिनेट प्रोसेस है, यहाँ पे कौन सा आर्टरी आ रहा है? सुपीरियर एंड इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। कौन सी आर्टरी आ रही है? पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। पैनक्रियाटिक ये हो गया, ड्यूडेनल ये हो गया, वो आर्टरी आ रही है, उसका हमने नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी एंड टेल। अब ये बॉडी और टेल में कौन सा आर्टरी प्रेजेंट होता है? ब्रांचेस ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी, क्योंकि स्प्लीन पास में है तो यहाँ से आर्टरीज आना ज्यादा आसान पड़ता है, तो स्प्लीनिक आर्टरी
आप इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट है वीनस ड्रेनेज। अब ड्रेनेज कहाँ हो रहा है, तो वीनस ड्रेनेज इनटू स्प्लीनिक वेन या फिर सुपीरियर मेजेंट्रिक या फिर पोर्टल वेन। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे ड्रेनेज हो रहा है, स्प्लीनिक वेन, स्प्लीन पास में इसका जो वेन होगा वहां पे, या तो सुपीरियर मेजेंट्रिक इस साइड से होगा, और पोर्टल वेन मतलब जो लीवर के तरफ वेन जा रही है, दैट इज नोन एज पोर्टल वेन। ठीक है, आगे जाके पोर्टल वेन हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पैनक्रियाटिक जूस पे। तो ये जो जूस सिक्रीट करता है वो है पैनक्रियाटिक जूस। उसका पर डे सिक्रीशन कितना है, 1200 to 1500 ml, मतलब 1.2 लीटर्स टू 1.5 लीटर्स ये एक दिन में सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। उसके बाद अगर मैं पीएच की बात करूं तो एल्कलाइन होता है, उसका पीएच अराउंड 7.8 to 8 होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर अगर मैं कॉम्पोजिशंस की बात करूं कि वो जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, किस किस चीज से बना होता है पैनक्रियाटिक जूस, तो उसमें है वाटर, सॉल्ट, बाइकार्बोनेट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ मिल जाता है, बाइकार्बोनेट मिल जाता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, और ये सब जब मिलता है तो क्या बन जाता है, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें कौन कौन से मिलते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम में है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज और ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम आई गेस न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं। इसकी अलग से अगर आपको क्लासेस चाहिए तो मैं लगा दूंगी, आप देख सकते हो, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिनोजन या फिर कीमोट्रिप्सिनोजन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये डाइजेशंस भी आपको पता लग गया डाइजेस्टिव एंजाइम में। डाइजेस्टिव एंजाइम प्लस बाइकार्बोनेट, सॉल्ट और वाटर आप मिक्स कर दोगे तो पैनक्रियाटिक जूसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो। ये वाला जो पोर्शन है एंडोक्राइन वाला, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे होंगे, एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये डिटेल में पढ़ेंगे कि इंसुलिन कैसे वर्क करता है, ग्लूकागॉन कैसे वर्क करता है, सोमैटोस्टेटिन का क्या काम होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोमैटोस्टेटिन ही यहाँ से सिक्रीट हो रहा है, कुछ और भी अदर हॉर्मोन्स भी होते हैं, वो भी हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।